देखिए, एक आम धारणा है कि अगर बिज़नेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से अब बिज़नेस में हमें नुकसान होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको नुकसान ही हो। कभी-कभी कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको फ़ायदा भी होता है, उसके कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी हैं जो आपको शायद मालूम ना हो। आज मैं उसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो कंपटीशन जब कभी बढ़ता है तो आपको उससे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मौज़ू, देखो मगर गौर से। देखिए, जब आपके बिज़नेस में कंपटीशन बढ़ने लगता है और अगर आपके बिज़नेस में इस समय भी कुछ नए लोग एंट्री कर रहे हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो, उसकी अभी हेल्थ ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई और उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें आ रहे हैं। आप कोई शॉप खोले हुए हो, कुछ लोग और लोग शॉप खोल रहे हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ नए लोग उस इंडस्ट्री में आ रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब अभी आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिज़नेस की हेल्थ काफ़ी ठीक है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो, अगर उसकी हेल्थ ठीक ना होती, उसमें कुछ भविष्य ना दिख रहा होता, तो नए लोग आना इसमें नहीं चाहते। अगर नए लोग इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी काफ़ी भविष्य है। और ये एक तरीके का लक्षण है, जैसे कि अगर आपके बिज़नेस में कॉम्पिटिशन होना बंद हो जाए, नए लोग आपके बिज़नेस को करना बंद कर दें, तो आपको जल्द ही ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अब इसकी डिमांड कम हो रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसी और चीज़ पे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके बिज़नेस में कॉम्पिटिशन आए दिन बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, इसका मतलब अभी उस इंडस्ट्री में ग्रोथ होना बाकी है, अभी बहुत उसकी हेल्थ अच्छी है। आपके बिज़नेस में कंपटीशन जब बढ़ता है तो आपके ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आप अच्छी तरीके से ये एनालाइज़ कर पाते हैं कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, दूसरे लोग क्या बेहतर कर रहे हैं, जो आप अपने बिज़नेस में अभी तक नहीं कर रहे थे। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी किसी बिज़नेस में अगर कंपटीशन बढ़ता है, उसमें नई कंपनियाँ एंट्री करती हैं, तो वो कुछ मार्केट से नए कस्टमर भी ले आती हैं। वो कस्टमर लाती हैं जो कि कभी आपका कस्टमर था ही नहीं। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में जब शुरुआत में ई-कॉमर्स कंपनियाँ, ऑनलाइन जो शॉपिंग वाली कंपनियाँ हैं, वो बहुत कम थी। शुरू-शुरू में जब फ्लिपकार्ट आया, तो उसने काफ़ी प्रचार किया, लोगों के अंदर एक विश्वास भरा कि भाई ऑनलाइन आप खरीदारी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले लोग जो है ऑफ़लाइन ही खरीदारी करते थे, ऑनलाइन कभी नहीं जाते थे। उनको डर लगता था कि पता नहीं पेमेंट किया तो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक अंदर से घबराहट थी। लेकिन वो घबराहट जो है फ्लिपकार्ट ने ख़त्म कर दी। उसके बाद और भी कंपनियाँ आती गईं, तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ता गया। लोग और ऑनलाइन जो है शॉपिंग करने लग गए। इस तरीके अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री में अगर कंपटीशन ना होता, तो लोगों के अंदर इतना ट्रस्ट जो बिल्ट हुआ है ऑनलाइन कंपनियों के प्रति, वो इतना विश्वास कभी नहीं हो पाता। यानी कि जब भी कोई नई कंपनी जो है आपके सेक्टर में एंटर करती है, तो वो अपना प्रचार भी करती है, अपने बहुत सारे ग्राहक को भी लेके आती है। ओवरऑल अगर देखा जाए जो आपका सेक्टर है, जो आपका बिज़नेस था, उसका सर्किल बड़ा होता है, वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया होता है कॉम्पिटिशन। देखिए, शुरुआत में जब हम बिज़नेस करते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर को बहुत ध्यान में रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हमारा बिज़नेस चलने लगता है, तो हम लोग कस्टमर को दे ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो क्या कह रहा है, उसकी बात सुननी ही बंद कर देते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिशन आता है, तो हमारा जो ध्यान जो भटक गया था इधर-उधर, वो वापस से कस्टमर पे आता है। हम फिर दोबारा से ये देखने लगते हैं कि कस्टमर क्या माँग रहा है, कस्टमर क्या कमी बता रहा है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम कस्टमर पे दोबारा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कस्टमर पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं और आपको मैं बता दूँ कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी सर्विस अगर कस्टमर को फ़ोकस में रख के की जाएगी, तो वो 100% सफल रहेगी। क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है और ऐसे समय में
हर एक कस्टमर बहुत आसानी से समझ जाता है कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ का रेट आप ज़्यादा ले रहे हो, मतलब बहुत चीज़ें वो आसानी से पकड़ लेता है। तो अगर आप कस्टमर को ध्यान में रख के अपनी चीज़ को बनाओगे, अपनी सर्विस को दोगे, तो निश्चित तौर से आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन की वजह से आपका ध्यान कस्टमर की तरफ चला गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनडायरेक्टली आप अपने बिज़नेस को अच्छा ही करेंगे। देखिए, मार्केट में जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो एक चीज़ बिल्कुल सामने निकल के आती है कि कौन से कस्टमर हमारे लॉयल कस्टमर हैं, मतलब जो विश्वास पात्र हैं, जो हमसे सामान लेना पसंद करते हैं या हमको पसंद करते हैं। क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो कहीं सस्ता मिल रहा है तो कई लोग वहाँ चले आते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर होंगे जो स्पेशली आपके यहाँ बहुत दिनों तक टिके रखेंगे। तो अब आपको ये समझ में आता है कि ये कस्टमर हमारे परमानेंट कस्टमर हैं, तो उनको स्पेशल सर्विस दीजिए, उनको स्पेशल छूट दीजिए और इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके परमानेंट कस्टमर कौन से हैं। मान लीजिए आप मार्केट में बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होता है ना, तब तक जो सामने आपका कस्टमर होता है वो आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। जब कंपटीशन होता है तो वही कस्टमर दूसरे के यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेता है, कोई सर्विस दूसरे के यहाँ से लेता है, तो उसको ये एहसास हो जाता है कि जहाँ से हम पहले सर्विस ले रहे थे, जहाँ से हम पहले प्रोडक्ट ले रहे थे, वो तो यार बिल्कुल सही रेट पे और सही चीज़ दे रहे थे। तो देखो ऐसा है ना कि कस्टमर को आप ये बताओगे कि मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ, तो कई बार उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब कॉम्पिटिशन आता है और अगर आप वास्तव में उसके साथ अच्छा कर रहे थे, तो कस्टमर का विश्वास कई गुना आपके ऊपर बढ़ जाता है। देखिए, आप मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसमें अंदरूनी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या कमियाँ हैं, आप जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके बिज़नेस में कॉम्पिटिशन आएगा, आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कि क्या-क्या मिस्टेक आपसे हो रही थी, कहाँ-कहाँ पे आपके बिज़नेस में, आपके प्रोडक्ट में कमी है, आपके सर्विस में कहाँ पे कमी है। तो अगर वो कमियाँ आपको मालूम पड़ जाएँगी तो आप आसानी से उसको दूर करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मार्केट में कॉम्पिटिशन के वजह से ही जो है किसी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के बेस प्राइस, किसी सर्विस के बेस प्राइस तय हो पाते हैं। आमतौर से बहुत लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें कितना मार्जिन लेना चाहिए। कई लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इसके 500 लें कि 200 लें कि 600 लें। जो एक बेस प्राइस होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड प्राइस इतना होना चाहिए, वो जब कॉम्पिटिशन मार्केट में आता है ना, तभी ये तय हो पाता है। उससे पहले लोग अपने मन का कुछ ना कुछ भी ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कई बिज़नेस ओनर जो है, जो कंपटीशन करने नए-नए आते हैं, वो लोग प्राइस को कम करके कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि अगर आप अपने बिज़नेस, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस बना रहे हो, अगर उसका प्राइस कम करके कस्टमर को दोगे, तो इसमें बिज़नेस वालों का भी नुकसान है और कस्टमर का भी अंत में नुकसान है। पहले अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कम करके देना चाहते हो तो आपको अपना मार्जिन कम करना होगा, और या फिर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी गिरानी होगी, 2 चीज़ें हैं। तो अगर आप अपना मार्जिन कम करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका बिज़नेस से थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कुछ लोग मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसमें मार्जिन कम होता है तो ऑटोमैटिक, ये मतलब सच्ची बात है, अंदर से इंटरेस्ट कम हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट बेचो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड कराओ, अगर वहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलेगा तो आपका ऑटोमैटिक इंटरेस्ट कम होने लगता है। दूसरी चीज़, अगर आप कस्टमर को लो क्वालिटी का प्रोडक्ट या लो क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो आज नहीं तो कल कस्टमर को समझ में आ जाता है कि आप उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इतना मार्जिन उसमें है नहीं, तो इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होता है। तो इस तरीके का जो लोग कॉम्पिटिशन करते हैं रेट को गिराकर, ये मतलब बहुत ही घटिया किस्म का मैं कॉम्पिटिशन कहना चाहूँगा। प्लीज़ अपनी-अपनी क्वालिटी के हिसाब से कॉम्पिटिशन कीजिए। रेट गिरा के अगर आप कॉम्पिटिशन करेंगे ना, तो पूरे मार्केट को आप खराब कर रहे हो, बिज़नेस ओनर का नुकसान कर रहे हो, ओवरऑल कस्टमर का भी नुकसान आप कर रहे हो। एक फेयर मतलब मार्जिन हमेशा चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट बिज़नेस में बना रहे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस को कंपटीशन को लेकर जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप नए-नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से बिजनेस के वीडियो बना के डालता रहता हूँ। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।